इस प्रकृति में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। मानव की श्रेष्ठता उसके कर्मों के कारण ही बन पाई है। मानव की गति व प्रगति उसके कर्म ही निर्धारित करते हैं। भारतीय संस्कृति में कर्म की महत्ता दी गई है। भगवद गीता में भी कहा गया कि कर्म ही पूजा है। मानव बिना कर्म किए कुछ भी अर्जित नहीं कर सकता है। कर्म करते रहना मानव होने का प्रमाण है। परिणाम अच्छे हो या बुरे उसके कर्मों पर ही निर्भर करते हैं। यदि आपके कर्म भले हैं तो निश्चय कर लो नतीजा ही अच्छा ही होगा। यानी जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। कर्म का आशय उस कार्य से जो पूर्ण लग्न व आवश्यक क्षमता के साथ किया गया हो। यदि हम अपने कर्म में श्रद्धा को भी समाहित कर दे तो यह पूजा बन जाती है और इस प्रकार के समन्वित कर्म से सफलता मिलना पूर्ण निश्चित हो जाता है। आप और हम जो भी कार्य करें पूर्ण लग्न, इच्छा शक्ति तथा उत्साह से करे तो वह पूजा बन जाता है तथा इससे सकारात्मक नतीजे प्राप्त होती हैं। कार्य बेहद सरल और बिना उत्साह व मन के साथ करे तो वह कर्म न होकर हमारे लिए बोझ बन जाता है। इसकी पवित्रता व गुणवत्ता भी समाप्त हो जाती है। हमें अपने नित्य कर्मों को पूजा के भाव से पूर्ण पवित्रता के साथ करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही मानव का वह हथियार है जिसके दम पर वह अन्य प्राणियों से अलग है। हमें अपने जीवन में कर्मों का संतुलन रखना चाहिए। संपूर्ण जीवन के कर्मों में अच्छे कर्म का अधिक वजन मानव को महामानव में श्रेणी में ला देता है। मानव स्वभाव से हमेशा व्यस्त रहता है। उसकी कर्मेंद्रियां हमेशा सक्रिय रहती हैं। जब हम सोचते हैं वह भी कर्म की पूर्व तैयारी होती है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने कर्म में लगे रहिए। कर्म करते रहना मानव का पहला धर्म है। अगर हम समझें कि काम का असली अर्थ पूजा है तो काम ही असली पूजा है, क्योंकि बिना काम के हमारा जीवन बेकार है। यदि हम जीवन भर इसका अच्छी तरह से पालन करते हैं तो यह सफलता, प्रगति और खुशी की कुंजी के रूप में कार्य करता है। अगर लोग सही अर्थों में इसका अर्थ समझेंगे तो यह निश्चित रूप से विश्व अर्थव्यवस्था के परिदृश्य को सकारात्मक रूप से बदल देगा और लोगों को जीवन में कठिन चुनौतियों का दृढ़ता से सामना करने में मदद करेगा। हालांकि हम इस ग्रह पर एक साथ रहने वाले लोगों के प्रकार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कामगार ईमानदारी से कमाता है, बेकार लोग दूसरों पर परजीवी आदि पर निर्भर रहते हैं। अगर हम इसे बिना किसी काम, उद्देश्य या उद्देश्य के खर्च करते हैं तो हमारे जीवन और शरीर में जंग लग जाती है। कठिन परिश्रम ही जीवन में महानता प्राप्त करने का मार्ग है। आप एक आदर्श प्रतिबिंब हैं, आपके द्वारा चुने गए विकल्पों में से। यदि आप बेहतर परिणाम चाहते हैं, बेहतर विकल्प चुनें। हम जीवन में अक्सर खुद को परिस्थितियों में पाते हैं जहां हम चारों ओर देखते हैं और कहते हैं, हे भगवान, यह कोई संयोग नहीं हो सकता। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उनमें से एक ने उनसे पूछा, कर्म क्या है? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा अपने हाथी पर सवार होकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। अचानक वह बाजार में एक दुकान के सामने रुका और अपने मंत्री से बोला, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं इस दुकान के मालिक को फांसी देना चाहता हूँ। मंत्री जी चौंक गए, लेकिन इससे पहले कि वह राजा से इसका कारण पूछ पाता, राजा आगे बढ़ चुका था। अगले दिन मंत्री स्थानीय लोगों में से एक बनकर उस दुकान पर दुकानदार से मिलने गया। उसने यूं ही उससे पूछा कि उसका व्यवसाय कैसा चल रहा है। दुकानदार, जो चंदन का व्यापारी था, ने दुखी होकर बताया कि उसके पास मुश्किल से ही कोई ग्राहक था। लोग उसकी दुकान पर आते, चंदन की खुशबू लेते और फिर चले जाते। वे चंदन की गुणवत्ता की प्रशंसा भी करते थे, लेकिन शायद ही कभी कुछ खरीदते थे। उसकी एकमात्र आशा यह थी कि राजा शीघ्र ही मर जाएगा। तब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए चंदन की लकड़ी की भारी मांग होगी।
चूंकि वह चंदन का एकमात्र व्यापारी था, उसे यकीन था कि राजा की मृत्यु का मतलब अप्रत्याशित लाभ होगा। मंत्री को अब समझ आया कि राजा इस दुकान के सामने क्यों रुका था और उसने दुकानदार को मारने की इच्छा क्यों व्यक्त की थी। शायद दुकानदार के नकारात्मक विचार स्पंदन ने राजा को सूक्ष्म रूप से प्रभावित किया था, जिसके बदले में उसने भी उसी प्रकार के नकारात्मक विचार को अपने भीतर उत्पन्न होते हुए महसूस किया था। मंत्री एक रईस ने कुछ देर तक इस मामले पर विचार किया। यह बताए बिना कि वह कौन था या एक दिन पहले क्या हुआ था, उसने कुछ चंदन की लकड़ी खरीदने की इच्छा व्यक्त की। दुकानदार खुश हुआ। उसने चंदन लपेटकर मंत्री को सौंप दिया। जब मंत्री महल में लौटा तो वह सीधे दरबार में गया जहां राजा बैठा था और उसने बताया कि चंदन व्यापारी के पास उसके लिए एक उपहार है। राजा को आश्चर्य हुआ। जब उसने पैकेज खोला तो चंदन के बढ़िया सुनहरे रंग और उसकी मनमोहक खुशबू से वह सुखद आश्चर्यचकित रह गया। प्रसन्न होकर उसने चंदन व्यापारी के पास कुछ सोने के सिक्के भेजे। राजा को भी मन में दुहक हुआ कि उसके मन में दुकानदार को मारने का अशोभनीय विचार आया था। जब दुकानदार को राजा से सोने के सिक्के मिले तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वह उस राजा के गुणों का प्रचार करने लगा जिसने सोने के सिक्कों के माध्यम से उसे गरीबी के कगार से बचाया था। कुछ समय बाद उसे राजा के प्रति अपने मन में आए बुरे विचारों की याद आई और अपने व्यक्तिगत लक्ष्य के लिए ऐसे नकारात्मक विचार मन में लाने के लिए उसे पश्चाताप हुआ। यदि हमारे मन में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा और दयालु विचार है तो वह सकारात्मक विचार अनुकूल तरीके से हमारे पास वापस आएगा। लेकिन अगर हम बुरे विचारों को पालते हैं तो वे विचार प्रतिशोध के रूप में हमारे पास वापस आएंगे। कर्म क्या है? बुद्ध ने पूछा। कई लोगों ने उत्तर दिया, हमारे शब्द, हमारे कर्म, हमारी भावनाएं, हमारे कार्य। बुद्ध ने सिर हिलाकर कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। खाता शून्य करने का तरीका है निष्काम कर्म। इसमें हम कर्म तो करते हैं लेकिन उनका फल नहीं बनता, क्योंकि वे कर्म आसक्ति और अहंकार के बिना परमात्मा का ध्यान रखते हुए निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। असलियत में हमारे अंदर चित्त नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम है कर्म के हिसाब से फल देना। लेकिन इसकी खूबी है कि कर्म करने के बाद पता नहीं लगता कि इसका फल कब मिलेगा। कई बार फल तुरंत और कई बार कुछ समय बाद और कई बार अनुमान भी नहीं लगा सकते कि जो कर्म आज किया है उसका फल कब मिलेगा। वैसे भी पता नहीं जो फल हम आज भोग रहे हैं वह न जाने पिछले किस जन्म का फल है। देखा जाए तो शरीर में चित्त का कोई तय स्थान नहीं, बल्कि कर्म के फल हमारी ऊर्जा में इकट्ठे होते रहते हैं। जानिए विजयादशमी पर रावण दहन और शमी पूजन का महत्व। कोई भी कर्म तब तक फल नहीं देता जब तक उसका फल किस प्रकार आएगा यह तय न हो जाए। इसीलिए कर्म फल के समय को जान पाना मुश्किल होता है। यही कारण है कि हम इस जन्म में किए गए कर्मों के फल सिर्फ इसी जन्म में नहीं भोग पाते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।